फ्रॉम अंकुर विला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों के बारे में बताया था। आज मैं कुछ उसके एग्जाम्पल बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट है कि कोवैलेंट है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है CCl4 KCl। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका 19 है, 2881। Cl क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287। ठीक, अब इसमें जितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हम बनाएंगे। कैसे, देखिए ये हो गया K, ये हो गया Cl। ठीक, अब पोटेशियम का कितना लास्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में कितने लास्ट में, 7, 1 2 3 4 6 7। ठीक, अब ये क्लोरीन को, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया। ठीक, तो अब इसके हो गए, क्लोरीन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम के पूरे 1 इसने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो इसके अब लास्ट में 8 ही बचे, क्योंकि हमको लास्ट का जो ऑर्बिटल है वो उसे फुलफिल करना है। ठीक है, ताकि ये इनर्ट गैस के पास इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो। तो पोटेशियम ने 1 क्लोरीन को दे दिया तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस क्लोरीन ने इससे एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें माइनस का चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की जो डिफिनीशन थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि इसमें 2 डिफरेंट चार्ज होंगे। जो डिफरेंट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा है कि इसमें चार्ज आप देख लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। कुछ एग्जांपल और भी है, जैसे NGO, वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक, मैं आपको बता दे रही हूँ, या आप बना के देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट में इसको लिख के भेजिएगा तो मैं आपको ये बता दूंगी। एक NGO है CaCl2, ये दोनों मैंने आपको दिए हैं। ठीक, अब आता है सेकंड में कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के मैंने आपको बताए थे, इसके 3 प्रकार के इसमें बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हम आपको एक एक एग्जांपल बताएंगे जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, पहला क्या है, सिंगल। ठीक, सिंगल बॉन्ड में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा पहला एग्जांपल CCl4। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे। C का एटॉमिक नंबर 6, 2 4। ठीक, क्लोरीन का अभी इससे पहले बताया था मैंने, 17, 2 8 7। ठीक, अब लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है हम उतना ही बनाएंगे। तो यहाँ C कार्बन लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन 1 है, क्लोरीन के 4 है। अब हम इसके चारों तरफ क्लोरीन बना देते हैं, Cl 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 एंड Cl। ठीक, क्यों बनाया है ऐसे, ताकि इसका अरेंजमेंट अभी जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन बनाऊंगी तब ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे है। ठीक, अब कार्बन के 4 है, 4 बना लीजिए, 1 2 3 और 4। और क्लोरीन के 7 है, 1
2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब कार्बन में 4 है, अगर इसको 4 और मिल जाते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और अगर इसको 1 मिल जाता है तो ये 8 हो जाएगा। अब इसकी डिफिनीशन में मैंने आपको एक बताया था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 एंड मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो वो सिंगल बॉन्ड होगा। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होगी, आपस में एक दूसरे को ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन में 7 है, हमने बताया ना अगर एक ही ऐड और कर लेगा तो इसका 8 हो जाएगा पूरा। तो ये क्लोरीन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसका कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, ये कार्बन, ये क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, ठीक। अब देखिए ये चारों जो क्लोरीन है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे के थ्रू, मैं थोड़ा सा और ऊपर बना देती हूँ उसको, रुकिए, ये है इसका डायग्राम, मैं इधर बना देती हूँ। ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन एंड ये क्लोरीन, ठीक। देखिए इसमें क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, दोनों कार्बन और क्लोरीन दोनों ने ही इलेक्ट्रॉन को लिया भी है और दिया भी है, डोनेट भी किया है और एक्सेप्ट भी किया है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड का एग्जांपल आ जाता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, ठीक, अब डबल बॉन्ड में होता है आपका एग्जांपल जैसे CO2, ठीक। अब कार्बन का क्या है 6, ठीक, 2 and 4 एज यूजुअल वैसे ही करेंगे इसका, और ऑक्सीजन का होता है 8। तो ठीक, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, और इसको 2 मिल जाए तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ठीक। देखिए डायग्राम के थ्रू हम कार्बन को बीच में बना लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहां बन गया, एक ऑक्सीजन यहां, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने 6, तो कार्बन के कितना 4 बना लेते हैं, 1 2 3 एंड फ्लो। ऑक्सीजन में लास्ट में कितना है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन के 6 हो गए, क्लोरीन का 4 हो गया। अगर हम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें ऑक्सीजन तो कार्बन का पूरा हो जाएगा, और कार्बन अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे तो ऑक्सीजन का पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये देखिए, ये डबल बॉन्ड के थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक। तो कुछ डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, ठीक, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल। अब आ जाते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड के हमने तीन तरह के बॉन्ड बताए थे कोवैलेंट बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हमने बताया था आपको CCl4, डबल बॉन्ड का एग्जांपल CO2 और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल अभी मैं आपको बताती हूँ। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है C2H2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 and 4 और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है 1, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन में 1, कार्बन में 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन को अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो इसका 2 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर इसको 4 दे देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएंगे कार्बन को तो इसका पूरा हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए ये इसमें 1 2 and 3 और एक हाइड्रोजन से इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कार्बन में 4 द्रव्य हो गए। एक इसने हाइड्रोजन को, कार्बन ने हाइड्रोजन को 1 डोनेट कर दिया और हाइड्रोजन से 1 ले भी लिया है, एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो ये कार्बन का पूरा हो गया। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल, ऐसे बनेगा। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। हुआ क्लियर आप लोग को, ठीक। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, लास्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया था हमने कि जो हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे उसमें से वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, H2SO4, ठीक। अब हाइड्रोजन का आपको पता है, वो मैं नहीं लिख रही हूं। सल्फर का कितना होता है 16, ठीक। 2 8 6, ठीक। ऑक्सीजन का 8 2 4। अब अगर सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, इसको 4 चाहिए होंगे इसको अपना 8 पूरा करने के लिए, ठीक है। 8 क्यों पूरा करता है, मैंने इससे पहले आपको एक ऑक्टेट रूल बताया था। ऑक्टेट रूल इसमें फॉलो होगा, ऑक्टेट रूल के थ्रू ही हम ये बैलेंसिंग कर पाएंगे या ये बॉन्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको भी। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1, तो जो 1 है उसको बीच में लिख लेते हैं, ठीक। जो 2 है हाइड्रोजन उनको ऐसे और ऐसे, ठीक है। दिख रहा है आपको, हाँ, ठीक। और अब बचा ऑक्सीजन 4 बनाने। तो ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए एक ऑक्सीजन यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ ऑक्सीजन बनाते हैं एंड एक यहाँ बना देते हैं, ठीक। बना लेते हैं। हाइड्रोजन का एक एक बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और सल्फर का लास्ट में कितने हैं 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। और ऑक्सीजन का 6 होगा,
मिक्स होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैंने इसको करेक्शन कर दिया। ठीक, अब ऑक्सीजन के कितने? 6 बना लेते हैं ऑक्सीजन के। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको बैलेंस। हाइड्रोजन में 1 है इलेक्ट्रॉन, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, इस वाले को भी। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये हाइड्रोजन को इधर वाले ऑक्सीजन ने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ये वाले ऑक्सीजन ने इस वाले हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। ठीक, अब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को सिर्फ दिए। ठीक, अब एक मिनट मैं और क्लियर इसको डायग्राम को बनाती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है, अरेंजमेंट सही करना। अब देखिए, अब क्लियर चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और सल्फर में 6। सल्फर में भी 6 बनेंगे। 1 2 1 2 3 4। ठीक, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसमें 2 उसको दे दिए, 2 इस सल्फर ने इस वाले 2 ऑक्सीजन को दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ऑक्सीजन ने 1 इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया एंड इस। तो कुछ इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा इसका। अब आज मैंने इसके कुछ एग्जांपल आपको बताए, सबका एक एक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किसको कैसे हम पहचानेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, कि कोवैलेंट बॉन्ड को। कल इसका मैं और 2-3 एग्जांपल लेकर आऊंगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू गाइस।